हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो बच्चों, आज हम बॉडी जर्म से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के साथ आने वाले हैं बच्चों, जिसको कहते हैं हम थ्री डी ज्योमेट्री, या फिर कह सकते हैं उसको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, आज उसके बारे में बात करते हैं जो थ्री डी शेप होते हैं। थ्री डी शेप के बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। थ्री डी शेप का सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो फटाफट बिना देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि थ्री डी क्या है। थ्री डी क्या होता है बच्चों? थ्री डी का मतलब होता है थ्री डायमेंशन। क्या मतलब है जो थ्री डायमेंशंस। अब डायमेंशन क्या होती है बच्चों? डायमेंशन जो होती है, डायमेंशन हमारी जो होती है उसे लेंथ, लेंथ आ जाए तो भी एक डायमेंशन होती है बच्चों। ब्रेड्थ आ जाए वो भी एक डायमेंशन होती है। और हाइट आ जाए तो भी क्या होती, एक डायमेंशन ही होती है। तो बच्चों, लेंथ आ गई तो भी डायमेंशन है, ब्रेड्थ आ गई तो भी डायमेंशन है, हाइट आ गई तो भी डायमेंशन है। बच्चों, इन चीजों को क्या कहा जाता है? डायमेंशन कहा जाता है। लेंथ आप कहीं नापते हो तो एक डायमेंशन नापते हो, मेजर करते हो। कहीं आप लोग ब्रेड्थ नापते हो तो बच्चों वो भी एक डायमेंशन ही मेजर करते हो। और कहीं बच्चों आप हाइट देखते हो किसी की हाइट, तो वो भी एक डायमेंशन ही होती है। बच्चों, अगर कहीं पर दो चीजें साथ साथ यूज हो रही हैं, मान के चलो कि लेंथ और ब्रेड्थ आ जाए यूज में, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो, तो उसे बोलेंगे टू डायमेंशन, क्योंकि यहाँ पर दो डायमेंशन यूज हो रहे हैं बच्चों। कहीं सिंगल है, केवल लेंथ है तो वन डायमेंशन है, केवल ब्रेड्थ है तब भी बच्चों वन डायमेंशन है, और केवल हाइट है तो तब भी केवल वन डायमेंशन ही है। अब बच्चों, टू डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हो तो भी टू डायमेंशन है, ब्रेड्थ और हाइट हो तो भी टू डायमेंशन है, और तीनों आ जाए तो उसे बोलेंगे थ्री डायमेंशन। तो बच्चों, ओवरऑल कहने का मतलब, टू डी शेप तो हम जानते ही हैं, दो डायमेंशन यूज होती है। जैसे हमारा ये बोर्ड है बच्चों, ये इसमें केवल दो ही डायमेंशन है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक ये डायमेंशन और एक ये डायमेंशन, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन। बच्चों, इस बोर्ड की कुछ हाइट नहीं है, कुछ गहराई नहीं है। तो ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है टू डायमेंशन है। लेंथ और ब्रेड्थ इसमें मिलेंगी, बस ओनली लेंथ और ब्रेड्थ। तो बच्चों, लेंथ और ब्रेड्थ यूज है इसलिए टू डायमेंशन शेप है। क्लियर बच्चों? अब टू डायमेंशन को तो हम यहां पर दिखा सकते हैं बच्चों, प्लेन बोर्ड में दिखा सकते हैं, इस व्हाइट बोर्ड में बना सकते हैं। बट जो थ्री डी डायमेंशन जो है, इसमें बना पाना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, और इसका एनालिसिस और ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। क्योंकि थ्री डी शेप हम इसकी हाइट को कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो टू डायमेंशन बोर्ड है बच्चों। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर तीनों डायमेंशन किसी शेप में आ गए बच्चों, फिर से, अगर तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों एक शेप में पाए जाएंगी तो वो शेप हो जाएगा थ्री डी शेप। जैसे बच्चों हमारा घर है, ये थ्री डी शेप होता है। कैसे थ्री डी शेप होता है बच्चों? तो इसमें आपको लेंथ भी मिलेगी, ब्रेड्थ में मिलेगी, और हाइट भी मिलेगी, छत कितनी ऊंचे है ये भी मिलेगा आपको, आपके कमरे की चौड़ाई मिलेगी, लंबाई मिलेगी, और इसकी हाइट भी मिलेगी। तो बच्चों, थ्री डी शेप है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तीनों डायमेंशन मौजूद हैं। क्लियर बच्चों? हमारी फोटो टू डायमेंशन होती है, इसमें दो ही तरीके की डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं। जबकि हमारा घर हो गया, और भी जो चीजें देखते हैं हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, घर की अलमीरा हो गई, ये सारे सब क्या होते हैं? थ्री डायमेंशन शेप होते हैं, क्योंकि इनमें तीनों डायमेंशन पाई जाती है। तो बच्चों, तो अब हम बारी स्टार्ट करने वाले सबसे पहला थ्री डी शेप, जिसे कहा जाता है क्यूबाइड। क्लियर बच्चों? हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबाइड के बारे में। तो बच्चों, देखते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड, पहला काम है बच्चों हमारा क्यूबाइड। क्या होता है क्यूबाइड? जरा देख ले। क्यूबाइड बच्चों एक ऐसा शेप, एक ऐसा थ्री डी शेप होता है जो कि कुछ इस प्रकार दिखता है, कुछ इस तरीके दिखता है बच्चों। ये कुछ यूं दिखता है। ये है बच्चों क्यूबाइड। ये क्या है मेरे पास? क्यूबाइड। ये यानी कि आपका घर, आपका घर, ये क्यूबाइड है बच्चों। देखो ना क्यों क्यूबाइड है। देखो हमारे पास एक डायमेंशन ये हो गई, ओके, और एक डायमेंशन ये हो गई, और एक डायमेंशन ये हो गई, लेंथ ब्रेड्थ एज वेल एज हाइट। तो देयरफॉर दिस फिगर इज थ्री डी से, और इसे बच्चों बोला जाता है क्यूबाइड। क्यूबाइड की एक खास बात होती है बच्चों, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है, अलग अलग होती हैं। तो ये हमारा होता है क्यूबाइड। अब बच्चों, इसका अगर हर सरफेस देखें तो इसमें कितने सरफेस दिख रहे हैं, जरा ऑब्जर्व करो, फील करो, अपने घर को ही देखो। चार चार दीवारें होती हैं। कितनी दीवारें होती हैं बच्चों? चार दीवार होती है हमारे पास। चार दीवार होती है आपके घर में। और क्या क्या होता है? चार दीवार के साथ साथ एक छत का भी फ्लोर दिखता है,
एक छत दिखती है और नीचे वाला फ्लोर दिखता है। यानी कि अगर सरफेस की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस? आपकी 4 दीवारें हो गई, वो भी एक सरफेस है। दूसरी बात, एक ऊपर देखें तो भी आपको एक सरफेस दिखेगी, और अगर आप नीचे देखें फ्लोर को तो भी एक सरफेस दिखेगी। तो कितनी सरफेस है बच्चों? 4 दीवारें प्लस एक आपका जो सीलिंग हो गई यानी कि छत हो गई, और नीचे एक फ्लोर, तो 6 सरफेस हुई कि नहीं हुई बच्चों? देखो यहाँ पर ये एक सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस। तो बच्चों ये दीवार की बात करूं तो दीवार मेरे पास सरफेस 4 हुए, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, 6 सरफेस हुए। तो क्यूबॉइड में बच्चों जो सरफेस होते हैं वो 6 सरफेस होते हैं। नंबर ऑफ सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस कितने होते हैं बच्चों? 6। और हर सरफेस एक रेक्टेंगल होता है। हर सरफेस क्या होता है बच्चों? एक रेक्टेंगल। जो भी ये भी सरफेस रेक्टेंगल है, जितने भी हैं सारे, ये जो 6 सरफेस आए ये सारे सरफेस क्या है? एक रेक्टेंगल ही है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं कोने कितने होते हैं। एक ये कोण दिख रहा है, एक ये कोण दिख रहा है, एक ये कोण दिख रहा है, एक ये कोण, और एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, और एक ये कोण। किनारे बच्चों बात कर रहा हूं मैं, किनारों की, कोनों की। तो यहां पर देखते हैं हमारे घर में भी कितने कॉर्नर है। अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बच्चों कॉर्नर की बात करें तो कितने कॉर्नर होते हैं? यहाँ पर 8 कॉर्नर होते हैं। तो क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर होते हैं बच्चों? 8। नंबर ऑफ कॉर्नर की बात करें बच्चों, नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर की बात करते होते हैं 8। अब बात करते हैं बच्चों एजेस की। एजेस, एजेस, एजेस का मतलब साइड, भुजा। कितने बच्चों साइड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बात करते हैं साइड कितनी होती है बच्चों? एजेस कितनी होती है? 12। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस, एजेस बोले तो साइड कितनी होती है बच्चों? 12। तो ये बातें बच्चों हुई हमारे क्यूबॉइड के बारे में। अब 3D शेप है, 3D शेप है तो बच्चों इसका वॉल्यूम होता है। 3D शेप स्पेस का एक जगह घेरता है, वही जगह जितना घेरता है वही उसका वॉल्यूम होता है। तो यहां पर क्योंकि 3D शेप है या इसलिए हम इसका सरफेस एरिया तो बात करेंगे ही करेंगे, इसके एरिया की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर एक पैरामीटर और आ जाएगा, वॉल्यूम। अभी तक बच्चों 2D शेप में हम सिर्फ एरिया की बात करते थे। किसकी बात करते थे मेरे प्यारे बच्चों? सिर्फ एरिया की बात करते थे, क्योंकि वहां पर तीसरा डायमेंशन नहीं होता था। अब यहाँ पर हमारे पास तीनों डायमेंशन है। जब तीनों डायमेंशन आ जाएंगे तो वहां पर वॉल्यूम भी उसका निकाला जा सकता। तो यानी कि ये चैप्टर कैटेगराइज है 2 शिफ्ट में। पहला सरफेस एरिया, दूसरा वॉल्यूम। 2 शिफ्ट में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बच्चों, और इन दोनों शिफ्ट से भरपूर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, वो भी लॉन्ग आंसर में बच्चों 6 नंबर के। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। मेरे साथ बने रहें, देखते हैं मैं कैसे क्या बताता हूं। पहले क्यूबॉइड के बारे में पूरी जानकारी, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं और फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो देखते हैं बच्चों, देखिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम। क्यूबॉइड हो गया बच्चों, क्यूबॉइड की बात करते हैं सरफेस एरिया। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है, इसके सरफेस एरिया की बात करें तो पहले हम क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये रहा बच्चों आपका क्यूबॉइड, ये मेरे पास हो गया क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड बन गया बच्चों, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों अलग अलग। अब इसकी लेंथ को मैं, ये इसकी लेंथ हो तो लेंथ को मैंने L से डिनोट कर दिया, और इसकी ब्रेड्थ को मैंने B से डिनोट कर दिया, और ये रही बच्चों हाइट, तो इसकी हाइट को हमने H से डिनोट कर दिया। तो बच्चों क्यूबॉइड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो बने रहे बच्चों इस वीडियो में। देखते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ को हमने L कह दिया, ब्रेड्थ को B कह दिया, और इसकी हाइट को H कह दिया। चल देखिए अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे इसके सरफेस एरिया की।
बच्चों देखो यहाँ पर 6 सरफेस हैं। कितने सरफेस हैं? 6 सरफेस। अब इस 6 सरफेस का एक सरफेस का निकालो, फिर दूसरे सरफेस का, ऐसे करके हम 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो जरा देखिए, बात करते हैं इस वाले सरफेस की, ये जिसको बच्चों में डैश डैश करके आपके सामने लिख रहा हूं, ये भी एक सरफेस है। मैं बात करूंगा सबसे पहले इस सरफेस का एरिया क्या होगा। तो बच्चों इस सरफेस का जो एरिया होगा, लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, ये हो गया LB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इतना ही बच्चों इसको ऊपर वाला हो जाएगा, ये वाले का, ये जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका भी बच्चों हो जाएगा LB। ओके, अब बात करते हैं इसकी ये वाले सरफेस का। ये वाले सरफेस का ये जो दीवार दिख रही है आपको, ये वाली, ये दीवार दिख रही, इसका कितना होगा? HB कितना हो जाएगा? HB इतना ही इसका हो जाएगा, इस वाले का HB। ठीक बच्चों, अब ये सामने जो दिख रहा फ्रंट में, ये वाला, ये जो फ्रंट में दिख रहा है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा? LH। क्या हो जाएगा? LH। तो इसके पीछे वाला का भी हो जाएगा LH। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया? सरफेस एरिया जो इसका निकल के आया बच्चों, वो निकल के आया LB, ये वाला LB, ऊपर वाला LB। ठीक, फिर ये HB, ये HB, HB प्लस HB, फिर उसके बाद LH प्लस LH, LH प्लस LH। देखो बच्चों, LB भी 2 बार है तो हो गया 2LB, HB 2 बार है तो हो गया 2BH, 2 बार हो गया, LH भी 2 बार तो हो गया 2LH। 2 कॉमन ले लिया जाए, हो जाएगा LB प्लस BH प्लस LH। ये हो गया बच्चों सरफेस एरिया। हमने आसानी से सरफेस एरिया निकाल लिया इस क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया आप लोगों के सामने आ गया, 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस LH। याद करने का तरीका है, L लिखो, B लिखो, H लिखो, 2 का पेयर बना लो, LB BH LH। ये LB है, ये BH है और ये LH है, और 2 लगा दो सब में, ऐड करके सब में 2 लगा दो। तो बच्चों जब भी याद ना आए आप लोगों को एग्जाम में, तो आप करना क्या, LBH तीनों लिख लेना, 2 को पेयर बना देना, LB बनेगा, BH बनेगा, लास्ट का LH हो जाएगा। सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सरफेस एरिया वहीं पर निकल आएगा। एनी प्रॉब्लम? ये बात हो गई इसके सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं बच्चों, सरफेस एरिया तो इसका आ गया। अब सरफेस एरिया के बाद इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि कोई भी 3D बॉडी जितना स्पेस घेरे, जितनी जगह घेरे, वो होता है उसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम जो आ जाएगा, वो आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है बच्चों? L, ब्रेड्थ कितनी है? B, हाइट कितनी? H, तो हो गया LBH। वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं, आ गया LBH। ये बच्चों हो गया मेरे पास इसका वॉल्यूम। क्या आ गया बच्चों? वॉल्यूम। ओके, नोट डाउन, नोट कर लो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो, अब आगे आ जाओ। बच्चों यहां देखना है, हमसे एक बार मैं रिवीजन कराए दे रहा हूं फिर से। ये बच्चों लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H। अब बच्चों इसके डायगोनल भी होता है, कभी कभी डायगोनल में दे देता, साइड निकालनी पड़ती है, तो इसका डायगोनल जो होता है वो होता है अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²।
ये बच्चों इसका डायगोनल की लेंथ होती है। इसका डायगोनल की बात करें तो इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन ये होती है डायगोनल। इसकी जो लेंथ आ गई बच्चों √L² + B² + H²। फिर से रिकॉल करना है इसका। अगर सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें तो होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB + BH + LH। वॉल्यूम की बात करें LBH, और अगर डायगोनल की बात करें तो √L² + B² + H²। इस वीडियो को बच्चों देख लोगे तो आपको एग्जाम में रूट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही कहीं फार्मूले पूरा विजुअलाइजेशन करा दे रहा हूँ। डायगोनल √L² + B² + H² एंड सरफेस एरिया 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर LB + BH + LH। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है LBH। क्लियर? ओके बच्चों, अब बात करते हैं हम बात कर लेते हैं यहीं पर क्यूब की। दूसरा शेप आता है मेरे पास क्यूब का। क्या बच्चों? क्यूब भी इसी तरीके का शेप बनता है, लेकिन उसमें एक फर्क होता है। उसमें फर्क इस बात का होता है कि जो उसकी बच्चों लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है, तीनों सेम होती है। तीनों क्या होती है बच्चों? सेम होती है। जरा देखें, ये लेंथ अगर a हो गई तो ब्रेड्थ भी क्या होगी? a, और हाइट भी क्या होगी? a। तो बच्चों रेक्टेंगल क्यूब बनता है कब? जब उसकी सारी डायमेंशन सेम आ जाए, लेंथ भी सेम आ जाए और ब्रेड्थ भी सेम आ जाए और हाइट, तीनों की डायमेंशन सेम आ जाए तो बन जाता है क्यूब। अब क्यूब की बात करते हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा जितने इसमें होते हैं। 6 सरफेस इसमें भी होंगे, क्योंकि बात रेक्टेंगल ये वो क्यूबाइड ही है, क्यूबाइड ही है। लेकिन फर्क क्या है? इसमें हर सरफेस एक स्क्वायर है, उसमें हर सरफेस एक रेक्टेंगल होता था। इसमें हर सरफेस, ये सरफेस भी स्क्वायर है, ये सरफेस भी, जितने भी 6 सरफेस हैं वो सब के सब स्क्वायर हैं और सेम डायमेंशन के हैं। तो अगर बच्चों बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की, अगर मैं किसी एक सरफेस का एरिया निकाल लूं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल का सरफेस एरिया निकल आएगा। क्यों? क्योंकि सभी के सभी स्क्वायर और सेम स्क्वायर है, सबका सेम एरिया है। तो बात करते हैं इसके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया बच्चों, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6 इंटू, भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा? A²। एक का आ गया A², तो 6 का क्या हो जाएगा? 6A²। 6 इंटू साइड के स्क्वायर, ये हो गया बच्चों। क्या हो गया? 6 इंटू A²। ये होता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें, इसका जो बच्चों वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तीनों ए ही है, तो लिख दिया A³। ये हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया मेरे पास A³ एंड सरफेस एरिया आ गया 6 इंटू A²। क्लियर? अब इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो डायगोनल होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तीनों की जगह ए ही रखा क्योंकि तीनों डायमेंशन सेम है। तो बच्चों हो गया ये 3A²। अब स्क्वायर वाली चीज रूट से बाहर आ जाती है, a इंटू √3। ये बच्चों हो गया इसका डायगोनल, साइड इंटू √3 इसका डायगोनल हो गया। क्लियर? इन दोनों की बात हो गई हमारे पास। इनसे बच्चों हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वॉल्यूम जो है मेरे पास, एक वॉल्यूम का क्यूब है, जो भी वॉल्यूम उसका दे दे, उसके संलग्न या फिर एडजेसेंट साइड को ज्वाइंट करके एक क्यूबाइड बनाया गया, उस बने क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा? फेमस क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। कई वर्षों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई होगी तो फिर रख दे, वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक बच्चों, ये हो गया हमारे पास इसका वॉल्यूम। अब बात करते हैं मेरे पास अगला जो 3D शेप आता है वो एक सिलेंडर है। किसकी बात करें हम? सिलेंडर की। तो बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर के बारे में बात करते हैं बच्चों। सिलेंडर वो भी एक 3D शेप ही है। अब बात करते हैं बच्चों सिलेंडर की। जरा सिलेंडर देखें,
अब ये हो जाएगा सिलेंडर, राइट, सर्कुलर सिलेंडर। तो सिलेंडर बच्चों कुछ इस तरीके का शेप होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है सिलेंडर। आप लोगों के घर में पाइप हो, जैसे आप लोगों के घर में पाइप होता है, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप है। क्या बच्चों, एक सिलेंड्रिकल शेप है। पाइप हो गया, रॉड हो गया मेटल का, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक सिलेंडर के शेप होते हैं। अब देखो बच्चों, अगर मैं इस सिलेंडर की हाइट को h लिख दिया, क्या लिख दिया बच्चों, इस सिलेंडर की हाइट को हमने h कंसीडर कर ली। क्योंकि देखे जरा, अगर इस शेप को आप सही से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपके घर में कोई बॉटल हो, बॉटल के नीचे की पेंदी आप देखे होंगे, वो एक सर्किल दिखता है। बॉटल के नीचे की पेंदी क्या दिखते हैं, एक सर्किल दिखता है। तो बच्चों ये देखो, एक सर्किल है, यहां पर भी एक सर्किल है, इसका ऊपर वाला जो सिरा है वो भी एक सर्किल है। तो एक सिलेंडर में दो सर्किल होते हैं बच्चों। अब सर्किल है तो इसकी रेडियस होगी, उस रेडियस को हमने कंसीडर कर लिया h, उसकी रेडियस को हमने कितना कंसीडर कर लिया बच्चों, r, उसकी रेडियस को हमने कंसीडर कर लिया r। यहां भी उतनी सेम का होगा, सेम रेडियस का होगा। ओके बच्चों, क्योंकि दो सर्किल तो रेडियस तो होना ही होना है। अब बात करते हैं इसके सरफेस की। अगर आप ऑब्जर्व करो, फील करो, तो इसमें दो तरीके के सरफेस दिख रहे हैं बच्चों। कितने तरीके के सरफेस दिख रहे हैं, दो तरीके के सरफेस दिख रहे हैं। एक हमारा सरफेस दिख रहा है कर्व्ड, गोल गोल सरफेस दिखेगा। बॉटल को देख लो, बॉटल को सीधी रखो, फील करो, बॉटल में गोल गोल सरफेस एक दिखता है। कैसा सरफेस दिख रहा है, गोल गोल। और अगर उसकी पेंदी को देखें तो एक प्लेन सरफेस दिखता है। पेंदी को देखेंगे तो कैसा दिखेगा, एक प्लेन सरफेस दिखेगा। तो यहां पर बच्चों जो सर्किल वाला है वो प्लेन सरफेस है। तो मेरे पास ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये है प्लेन सरफेस। क्या है, प्लेन सरफेस। ये वाला भी क्या है, प्लेन सरफेस। ये बच्चों प्लेन सरफेस। बट ये वाला जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। बॉटल के चारों तरफ देखोगे तो गोल गोल बॉटल दिखेगी। ये होता है कर्व्ड सरफेस। क्या है बच्चों, ये कर्व्ड सरफेस। तो यानी कि सिलेंडर में दो तरीके के सरफेस होते हैं बच्चों, एक दो प्लेन सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। इसलिए जब भी हम सिलेंडर की बात करते हैं सरफेस एरिया की, तो इसमें दो तरीके का सरफेस एरिया होगा। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड वाले का, सिर्फ गोल गोल का, ना तो ऊपर का ना नीचे का, सिर्फ गोल गोल वाले के। दीवार के जो बॉटल के चारों तरफ आप देखेंगे जो गोल गोल सरफेस दिख रहा, सिर्फ उसका सरफेस होगा कर्व्ड सरफेस। और दूसरा होगा टोटल सरफेस, क्योंकि प्लेन वाले सरफेस भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस। क्लियर बच्चों। अब जरा देखिए, बात करते हैं इसके सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस की। किसकी बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया बच्चों हो जाएगा इसमें, कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ कर्व्ड का, सिर्फ कर्व का, बॉटल के चारों तरफ का, ओनली चारों तरफ का, ना नीचे का ना ऊपर का, सिर्फ इसका, इस बॉक्स का सीधे ये दिख रहा है बच्चों। सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, इस कर्व्स की बात कर रहे हैं, ना तो इसकी बात कर रहे हैं ना तो उसकी बात कर रहे हैं। चारों तरफ जो गोल गोल दिख रहा है उसको कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस का क्या हो जाएगा, 2πr(h). क्या बच्चों हो जाएगा, 2πr(h) किसका है, कर्व्ड सरफेस के एरिया, ओनली कर्व्ड का। कितना हो गया, 2πr(h). इसे बोला जाता है CSA। कितना होता है, 2πr(h). ये हो गया बच्चों कर्व्ड सरफेस। अब एक सरफेस और आएगा टोटल सरफेस, क्योंकि बच्चों यहां पर तो हमने तो सर्किल को छोड़ ही दिया, सर्किल के एरिया नहीं, क्योंकि वो कर्व्ड नहीं, वो प्लेन है, उनको तो हमने छोड़ ही दिया था। अब टोटल सरफेस की जब भी बात करें तो वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चों, वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। टोटल सरफेस की बात अगर हम करेंगे तो बात करते हैं टोटल सरफेस की। देखना टोटल सरफेस में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, इसका कितना होगा πr², और इसका कितना होगा πr², क्योंकि सर्किल है, सर्किल के लिए πr² होता है। तो दो बार πr² ऐड करेंगे, πr² प्लस πr² प्लस कर्व्ड वाला भी लिखेंगे 2πrh। तो 2πr² प्लस 2πrh। तो बच्चों यहां पर से देखो 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा h प्लस r। ये हो गया टोटल सरफेस TS।
टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। क्लियर? ये आ गया आपके पास टोटल। तो बच्चों फिर से रिपीट करता हूँ इसका फार्मूला, आपको रटने की जरूरत नहीं, बस वीडियो देख लेना, आसानी से आपको 3D ज्योमेट्री जो है आसानी समझ में आ जाएगी। पहला है CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, जो निकल के आता वो था 2πrh, और जो टोटल सरफेस एरिया निकल के आता वो था 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर, 2πr ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। अब बच्चों अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में इसकी बात करेंगे हम कोन की और स्फीयर के बारे में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय बच्चों। तो बच्चों बात करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम बात की, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वी से डिनोट करते हैं, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, जितना स्पेस सिलेंडर घेरे वो होता है इसका वॉल्यूम। अब बच्चों बात करते हैं हम कोन के बारे में। किसके बारे में? कोन के। कोन बच्चों हम डेली लाइफ में यूज कर देखते हैं, जैसे कि बात करें कि एक बर्थडे कैप, किसकी बात करते हैं? बर्थडे कैप। कहीं आप लोगों ने देखी हो कि कैप कुछ इस तरीके की दिखती है, मैं दिखा के आप लोगों को बता रहा हूँ कैप किस तरीके की दिखती है। दिखती है बच्चों कुछ यूं, इस तरीके की कैप होती है, आप लोग क्रिसमस डे में देखे होंगे। ये कुछ इस तरीके की कैप होती है बच्चों। ये नीचे का पाथ इसका सर्कुलर दिख रहा है, नीचे का जो सरफेस दिख रहा है वो सर्कुलर दिख रहा है। तो बच्चों ये है मेरे पास सर्किल, ये क्या है? सर्किल। नीचे का हिस्सा है सर्किल और ऊपर वाला भी एक कर्ड की तरीके दिख रहा है। आप लोगों ने कहीं आइसक्रीम खाई हो तो आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है वो भी एक कोन ही है। तो बच्चों इसमें दो तरीके की हाइट दिख रही है, जरा ऑब्जर्व करो। एक स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, और एक वर्टिकल हाइट दिख रही है। ये अगर इस वर्टिकल हाइट को केवल हाइट कहा जाता है, इसको मैं h कह दिया, और इसकी स्लैंट हाइट को l कह दिया। बच्चों क्योंकि नीचे सर्किल है तो इसकी एक रेडियस होगी, उस रेडियस को मैंने कंसीडर कर लिया r। इसमें दो तरीके की सरफेस, एक प्लेन सरफेस, ये सर्किल हमारा प्लेन सरफेस है, और एक कर्व्ड सरफेस, ये जो दिख रहा है गोल गोल, ये इसका कर्व्ड सरफेस है। तो बात करते हैं इसके कर्व्ड सरफेस की। कर्व्ड सरफेस कितना होता है? कर्व्ड सरफेस, इसका जो बच्चों कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल। क्या होता है कर्व्ड सरफेस? पाई आर एल, वेयर एल जो है मेरे पास, एल जो है स्लैंट हाइट है। क्या है वो? स्लैंट हाइट, हिंदी में बोले तो तिर्यक ऊंचाई, ये स्लैंट हाइट है। और अगर इस ट्राइंगल में बात करते हैं, इस ट्राइंगल की, अगर इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो जो स्लैंट हाइट है वो निकल के आएगी एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो एल आ गया ब्रैकेट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बच्चों आ गया यहाँ से स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, अगर बच्चों कहीं पर रेडियस और हाइट दे दी जाए तो तुम्हें स्लैंट हाइट निकाल के कर्व सरफेस निकालना पड़ेगा। तो एल यहाँ से निकलेगा स्लैंट हाइट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? अब बात करते हैं बच्चों इसके टोटल सरफेस की, क्योंकि हम जानते हैं कि नीचे वाला एक सर्किल है, इसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस ये वाला प्लस सर्किल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस है मेरे पास पाई आर एल, और जो मेरे पास सर्किल का है वो है पाई आर स्क्वायर। अब यहां से पाई आर कॉमन है तो पाई आर मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एल प्लस आर। ये बच्चों हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया? पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। क्लियर बच्चों? ये हो गया। इसके भी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर ली। कर्व्ड सरफेस होता पाई आर एल एंड टोटल सरफेस जो होगा ब्रैकेट के अंदर पहले पाई आर स्क्वायर, पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। अब बात करें बच्चों इसके वॉल्यूम की। किसकी बात करें? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम की
तो वॉल्यूम जो बच्चों आता है इसका जो वॉल्यूम आता है मेरे पास वो आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बच्चों इसमें 1/3 जो आया है क्या कुछ देखने को मिल रहा है? ये तो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम का है, उसका वॉल्यूम है सिलेंडर का 1/3। इसका मतलब जो कोन का वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है, इसलिए आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम होता है कोन का। ये क्या है बच्चों मेरे पास कोन है, कोन मैं पढ़ा रहा हूँ। तो कोन का वॉल्यूम आता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर? तो बच्चों आप इसी तरह बने रहेंगे। मैं प्रॉमिस किया हूँ कि आपकी पूरी जो वीडियो हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं पूरी वीडियो लेके आ जाऊंगा, प्लस अनसॉल्व सैम्पल पेपर उनको भी सॉल्व कराना है, जैसे कि हर टॉपिक पर मैं करता हूँ। और इसमें भी और ब्रॉड जो क्वेश्चन लेके आऊँगा और ढेरों क्वेश्चन मुझे करने हैं। फिर इसके बाद एक चैप्टर बच्चों बच रहा है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किसी तरीके से खत्म कर दे तो आपको जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पूरा भी जितना टॉपिक है वो फिनिश। तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं है। वैसे डर के होता ही क्या है बच्चों, डरने की कभी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस बात हमारे कॉन्फिडेंस की होती है। अगर हम कोई चीज अभी भी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ें, कंटिन्यूअस के साथ, बीच में कंटिन्यूअस का मतलब बच्चों बीच में गैप ना हो। अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यूअस तरीके से पढ़ाई करते रहिए, नहीं कि कोई ब्रेक ना हो। बच्चों अगर हम लाइफ में कोई ब्रेक नहीं लेते, कोई भी दुनिया का काम हो, अगर उस पर हम कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस के साथ उस काम को करेंगे तो दुनिया का चाहे जितना बड़ा काम हो, दुनिया का चाहे जितना बड़ा गोल हो, वो बच्चों में मिलकर ही रहेगा, जाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो किसी भी गोल को लेकर हम गारंटेड तभी हो जाते हैं जब उस गोल के लिए हम कंटिन्यूअस और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, मतलब पूरी केंद्र के साथ, पूरी केंद्रता के साथ और बिना गैप के पढ़ाई करें। पढ़े थोड़ा ही बच्चों, बट जितना पढ़ें डेली पढ़ें, डेली रूटीन में उसको बच्चों डाल लें। तो कोई भी टॉपिक हो, चाहे जो एसएसटी हो, हिंदी हो, मैथ हो, कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपसे छूट नहीं सकता और एक दिन आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मैं कामना करता हूं बच्चों कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छी सफलता मिले। बस बच्चों कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी दोनों बातें याद रखना और इनको बनाए रखना, और जो है बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करेंगे। बाय बाय बच्चों।